झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी हर घर जाकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म देंगे और उनका सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं की पहले से मैपिंग हो चुकी है उन्हें फॉर्म भरने समय किसी भी प्रकार का दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह अभियान 29 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान बीएलओ प्रत्येक मतदाता को आंशिक रूप से भरा हुआ फॉर्म 2 प्रतियों में देगा। एक प्रति भरकर बीएलओ को वापस करनी होगी, जबकि दूसरी प्रति रसीद के रूप में मतदाता अपने पास रखेंगे। जिन लोगों के फॉर्म समय पर जमा हो जाएंगे उनके नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें, झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी हर घर जाकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म देंगे और उनका सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं की पहले से मैपिंग हो चुकी है उन्हें फॉर्म भरने समय किसी भी प्रकार का दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह अभियान 29 जुलाई तक चलेगा और इस दौरान बीएलओ प्रत्येक मतदाता को आंशिक रूप से भरा हुआ फॉर्म 2 प्रतियों में देगा। एक प्रति भरकर बीएलओ को वापस करनी होगी, जबकि दूसरी प्रति रसीद के रूप में मतदाता अपने पास रखेंगे। जिन लोगों के फॉर्म समय पर जमा हो जाएंगे उनके नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 29 जुलाई तक यह एसआईआर चलेगा। झारखंड में एसआईआर के लिए आज घर घर बीएलओ जाएंगे। मैपिंग होने वाले मतदाताओं को नहीं देना होगा कोई कागजात। इससे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक, एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो झारखंड में आज से शुरू हो रही है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी लेंगे, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और बीएलओ जो है वो घर घर जाकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो देंगे और इस इन्यूमरेशन फॉर्म में जो आवश्यक जानकारी है वो आवश्यक जानकारी मतदाताओं को भर करके लौटाना होगा और इसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया होगी। तो ये जो गणना की प्रक्रिया एसआईआर के तहत ये आज से शुरू हो रही है, जो 29 जुलाई तक चलेगा। जो मैपिंग की गई है इससे अगर बात करते हैं तो लगभग 30 जो है वो मैपिंग की गई है, जो इस बार की मैपिंग हुई है ये मतदाताओं की, और बाकी जो मैपिंग हुई है इसमें लगभग 45,42,507 ऐसे मतदाता है जिसकी मैपिंग नहीं हो पाई है। और 2003 का जो
तो देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें कि मतदाताओं की सूची 5 अगस्त को ड्राफ्ट उसका तैयार होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक, आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी और ऐसे में सभी मतदाताओं से जाकर बीएलओ मिलेंगे, उनकी जानकारी लेंगे। क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड प्रदेश में गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का गणना की जो चरण है वो आज से शुरू हो गई है और जो बीएलओज है वो घर घर जाकर के मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। वो इन्यूमरेशन फॉर्म में जो आवश्यक जानकारी है वो भरकर मतदाताओं को लौटाना होगा। तो ये प्रक्रिया जो है आज से शुरू हुई है, जो 29 जुलाई तक कंटिन्यू चलता रहेगा। और जिस तरीके से इस बार जो मैपिंग की गई है 82% जो मैपिंग है वो मतदाताओं की हुई है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा आंकड़ा है जो इसकी मैपिंग हुई है। और जो मैपिंग हुई है, अगर खास तौर पे अगर बात करते हैं तो जो 2003 में जो एसआईआर हुई थी और उसकी जो मतदाता की सूची है मतदाताओं की, उसी मतदाताओं की सूची के आधार पर जो है इस बार मैपिंग की गई है। और जो आवश्यक जानकारी है जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो मांगा गया है वो आवश्यक जानकारी हर एक मतदाताओं को देनी होगी। अगर कोई गलत घोषणा पत्र अगर देता है कोई मतदाता तो उसके ऊपर कार्रवाई की भी जो प्रावधान है तो वो कार्रवाई भी होगी। तो ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत जो मतदाताओं का जो आंकड़ा की गणना की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हुई है, जो 29 जुलाई तक चलेगा। अब बीएलओ जो है वो घर घर जा कर के जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो मतदाताओं को देंगे। मतदाता उस इन्यूमरेशन फॉर्म में जो आवश्यक जानकारी जो है वो भर करके फिर उन्हें लौटाना होगा। तो इसको लेकर के जिस तरीके से लगातार जो प्रयास हो रहे थे और जिस तरीके से इसको लेकर सियासत भी कहीं ना कहीं हो रहा था, क्योंकि दूसरे राज्यों में जिस तरीके से एसआईआर हुई है और उसमें जो मतदाताओं की जो वोटर लिस्ट से काटा गया तो उसको लेकर के कई तरह की जो चीज़ें हैं वो दिखाई पड़ी। लेकिन झारखंड में अभी तक इसको लेकर वैसा स्थिति नहीं है। सामान्य रूप से जो मैपिंग की जो प्रक्रिया है वो हुई है। अब जो है मतदाताओं का जो गणना की जो प्रक्रिया है वो हो रही है। तो अब 29 जो जुलाई तक जो गणना होगी मतदाताओं की, वो गणना होने के उपरांत जो है तमाम चीज़ें आगे स्पष्ट होगी कि किस तरीके से ये मतदाताओं का जो आंकड़ा है वो कितना इस बार होगा, जो कि इस बार जो गणना होगी उसमें कितने लिस्ट मतदाता जो है अवैध होंगे, कितने वैध होंगे, वो तमाम चीज़ें जो है वो आने वाले समय में पता चलेगा जब इन्यूमरेशन फॉर्म भर के जब मतदाता अपन जो है कि बीएलओज को देंगे और वो जमा होगा। लेकिन जिस तरीके से बीएलए की भी जो है नियुक्ति तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा की गई है, सबसे अधिक जो है बीजेपी के द्वारा जो है बीएलए जो है वो मतदाता केंद्र में जो है तैनात किए हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल की भी नज़र खास तौर पे जो एसआईआर हो रहा है उस पर है। अब देखना होगा, चूंकि प्रक्रिया शुरू हुई है। एसआईआर में यह बात ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी जो वैध मतदाता है उनका नाम ना कटे और अवैध मतदाता है उनका नाम न जुड़े। इस पर विशेष निगरानी चुनाव आयोग भी रख रहा है और साथ ही साथ उस पर निगरानी राजनीतिक दल भी रख रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।